कार में बैठा और मीडिया के सामने हाथ जोड़ता, ये वही मोनिंदर सिंह पंडेर है जिस पर देश को हिलाने वाले निठारी कांड का आरोपी होने का गंभीर आरोप लगा था। लेकिन आपको बता दें, देश में हड़कंप मचाने वाले इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से पंडेर रिहा भी हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि पंडेर के परिवार के लोग रिहाई कराने तक नहीं आए। खबरों के मुताबिक पंडेर अब पंजाब में जाकर रहेगा। वहीं जेल से रिहा होने के बाद पंडेर एक गाड़ी में बैठा और बिना किसी से बात किए बगैर ही मौके से चला गया। हालांकि इस दौरान गाड़ी में बैठा हुआ पंडेर हाथ जोड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसने मीडिया के सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। खास बात तो यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को 2006 के सनसनीखेज मामले में यह कहते हुए बरी किया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा और इससे जांच में भी गड़बड़ हुई। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी है सुरेंद्र कोहली, जो गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है, अभी भी वो 14 साल की लड़की की जान लेने के मामले में उम्र कैद की सजा काटेगा। आपको याद ही होगा कि पंडेर और कोहली पर जान लेने के साथ साथ कई गंभीर आरोप भी लगे थे। और तो और नोएडा के निठारी गांव में हुई हत्याओं में दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। यौन उत्पीड़न, हत्या और संभावित नरभक्षण के संकेतों वाले निठारी कांड ने पूरे देश में हड़कंप मचा डाला था। 17 साल पुराने जिस जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था, उसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को दोनों को ही निर्दोष करार देते हुए सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द ही कर दिया। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने 2010 से 2023 तक चली 134 सुनवाई के बाद ये बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं देश में सनसनी फैलाने वाला निठारी कांड साल 2005 और 6 के बीच हुआ था। ये तब सुर्खियों में आया था जब दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी में एक मकान के पास नाले में मानव कंकाल पाए गए थे। मोनिंदर पंडेर उस मकान का मालिक था, जबकि कोहली उसका नौकर था। आपको बता दें, बाद में इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली के खिलाफ हत्या, अपहरण और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए 16 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया और पंडेर के खिलाफ अनैतिक मानव तस्करी के आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सभी मामलों में दोनों को ही बरी कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार काफी दुखी और गुस्से में है, बल्कि उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का विरोध तक किया है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार कोर्ट के इस फैसले पर आगे क्या कुछ करता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।